कहना चाहेंगे आज कुर्मी एकता रैली को लेकर? देखिए, हमारे कुर्मी एकता रैली के बीच में मैं वरुण कुमार सिंह, अधिवक्ता पटना हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट, मनोज बाबू सिविल कोर्ट के अधिवक्ता हैं, आपके सुनील बाबू सिविल कोर्ट के अधिवक्ता हैं, राजेश्वर बाबू सिविल कोर्ट के अधिवक्ता हैं और हमारे वोटर जागरूकता अभियान के ये चेयरमैन हैं। और हम लोग सब यहाँ कुर्मी एकता रैली में सहभागिता के लिए हम लोग सैकड़ों के संख्या में हम लोग वकील यहाँ आए हुए थे। आप जानते हैं कि समाज में वकील जो है, हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो वरिष्ठर थे और वो वकील की भूमिका समाज में सुधार में सबसे ज़्यादा होता है। और आज़ादी की लड़ाई में, हमारी आज़ादी की लड़ाई में तीन हमारे जो यहाँ जो हमारे सचिवालय में जो हमारे तिरंगा फहराने में हमारे तीन समाज के लोग जो है वो गए। और हम लोग आज कुर्मी एकता रैली इसलिए कर रहे हैं कि आपको जान के आश्चर्य होगा कि हम 89 में जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था तो मैं बाढ़ पार्लियामेंट्री से हमारे माननीय सांसद नीतीश कुमार हुआ करते थे। हमारा जो है मुंगेर से हमारा सांसद हुआ करता था, हमारे जो है आपको झंझारपुर से हमारे सांसद हुआ था, 4 सांसद हम हुआ करते थे। और जब बिहार बंटवारा नहीं हुआ था तो हमारा 7 से 8 सांसद झारखंड से आते थे। तो आज हम संख्या क्यों घट गया? आज हमारा विधायक में संख्या और जो सांसद में संख्या घट गया और हमारे प्रतिनिधि का घटने का कारण एक ही है कि हम जो कुर्मियों में जो उपजातियां हैं, सो को लवदिया, घमेला को चैसा, समसमार, जसवार, इसमें लोग बांट के रखा। और आज का मेन मकसद हमारा है कि जो उपजातियां हैं उसमें बेटी रोटी का संबंध कायम करना, दहेज प्रथा को उन्मूलन करना और हम लोग जो आपस में बटे हुए बिखरे हुए हैं उसको एक करके और सभी जो उपजातियां हैं उसमें एक करके ना हम बटेंगे और ना हम कटेंगे और ना हमारा प्रतिनिधि कम होगा। क्या बोलिएगा सर, पूरे बिहार से मतलब कुर्मी एकता में रैली आज हुआ है, इतना भारी संख्या में देखा गया है लोगों का, क्या बोलिएगा? देखिए सर, हमने 1994 में रैली किया था, पूरे गांधी मैदान में भरा था। उस समय आक्रोश था। आक्रोश क्या था कि हम लोग को आरक्षण से हटा दिया गया था, जिसके चलते आक्रोश था। अभी क्या हम सरकार में हैं, सत्ता में हैं, तो सत्ता में हम हैं तो हमारी बात को रखी नहीं जा रही थी। हम लोग भीतर से व्याकुल हो रहे थे कि जो हमारी समस्या है, अब जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, बाढ़ पार्लियामेंट्री जो हमारे माननीय नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 5 बार वहाँ से सांसद रहा। आज हम बाढ़ पार्लियामेंट्री चला गया और वो चला गया तो हम कहाँ के हैं? तो हमारा प्रतिनिधि अगर रहता तो हमारा बाढ़ पार्लियामेंट्री हमको जानने नहीं देता। इसमें जो लोग थे, सो कॉल्ड, मैं नाम नहीं बता सकता हूँ, वही लोग हमारी जो कंस्टिट्यूएंसी था, पार्लियामेंट का कंस्टिट्यूएंसी, अभी देखिए पुनपुन हमारा पहले रिजर्व नहीं था, पुनपुन रिजर्व कर दिया, अब उसके बाद मसौरी रिजर्व हो गया। तो जो हमारा कंस्टिट्यूएंसी है उसको रिजर्व कर देता है और दूसरे का कंस्टिट्यूएंसी रिजर्व नहीं करता है। आज बाढ़ पार्लियामेंट्री तो उसके भुक्तभोगी है। तो हम उस समय बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन अंदर में आक्रोश था कि हम सत्ता में रहते हुए हमारा जो पार्लियामेंट्री का कंस्टिट्यूएंसी है वो कमते जा रहा है, विधानसभा का कमते जा रहा है। सर 1994 में 30 जीत कर रहे थे और आज 36 जीत नहीं पहुंचे, क्या कारण था आज नहीं पहुंचे 36 जीत? क्या उनकी नाराजगी थी? देखिए सर, यहाँ पर आपने देखा होगा कि कोई भी पॉलिटिकल आदमी यहाँ पर नहीं था। एक भी बता दिया जाए कि किसी पार्टी का विधायक या एक्स विधायक नहीं थे। यहाँ पर सब प्रबुद्ध लोग थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, है ना, जो हमारे किसान थे, जो बेरोजगार थे, उनका फौज था और उनको बुलाया गया था और उनके प्रतिनिधि को यहाँ पर बुलाया गया था। कोई सांसद विधायक को नहीं बुलाया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आम वोटर परिषद के अध्यक्ष क्या कहना चाहेंगे?
क्या कुछ बोलेगा सर आज आप सभी को नमस्कार। आम वोटर परिषद जो है की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि आज का जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया, आज का जो मैंने इस कार्यक्रम को देखा, तमाम लोगों ने काफ़ी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और काफ़ी उत्सुक हैं लोग और शानदार परफॉर्मेंस रहा जिस मंच के द्वारा किया गया, पटेल मंच के द्वारा काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रहा है। और मुख्य रूप से मैं कहना चाहता हूं, चूँकि हम आम वोटर परिषद के तरफ से हैं, आम वोटर परिषद के प्रेसिडेंट होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि आम वोटर परिषद कि आपने देखा होगा कि पटेल छात्रावास का निर्माण करना, संदेश ये भी है कि हर जिला में एक जो कुर्मी का जो गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसको हम पटेल छात्रावास के रूप में वहाँ स्थापित करें। उसके साथ जो गरीब हमारे हैं कुर्मी में, उनको छात्रवृत्ति का रूप में, किताब के रूप में, हर तरह का, जैसे अब वो मेडिकल में हो, इंजीनियरिंग में जो है, हमेशा आम वोटर परिषद उनके साथ है, चाहे मतदान के बाद भी और मतदान के साथ। हमारे ये भी इसके लिए है कि जो हमारे समाज में पिछड़ गए, उनको जो है हम अपने मुख्यधारा में लाएं, अपने समाज के लोग जो पिछड़ गए उनको मुख्यधारा में लाएं। और साथ ही साथ जो पलायनवादी कुर्मी का पलायनवादी हुआ, जो सुन लिया जाए, कुर्मी का जो पलायनवादी शहर की ओर हो गया है, और जो हमारा मूल था, जो खेती था, वो हम छोड़ करके हम पलायनवादी हो गए हैं। हमको पुनः वापस हमको जाना है किसान की ओर, किसानी करना है। जिसको जमीन नहीं रहेगा वो राज नहीं कर सकता है, तो जो जमीन का मालिक होगा वही राज करेगा। तो हमको ये संदेश आपको देना है इस रैली के माध्यम से कि गांव चलो और जमीन शहर में नहीं, गांव में खरीदो और खेती करो और लोगों को खेती के माध्यम से जीविका उपार्जन करो, देश को मजबूत करो, बिहार को मजबूत करो। बढ़िया मतलब फसल जो है आधुनिक खेती करो, समेकित खेती करो, फसल जो है हॉर्टिकल्चर करो, लोगों को बताओ। ये भी हमारा संदेश है, गांव की ओर चलो, इसका मतलब यही है। कुर्मी एकता रैली का जो मकसद आज हुआ, कुर्मी रैली एकता में जो मंटू जी ने जो मेहनत किया, सब लोग को लाए, उनका भी मुख्य उद्देश्य यही है कि पहले पटना में ही, पूरे बिहार में पटना में ही एक पटेल छात्रावास था, लेकिन उनका कहना है कि नहीं, हमारा छात्रावास 38 जिला में हो, सभी जिला में। हाँ, सभी जिला में छात्रावास हो, सभी जिला में छात्रावास का व्यवस्था हो, वहाँ पढ़ने लिखने का सुविधा हो, रहने का पहाड़ी में। हाँ, भिखना पहाड़ी में वही एक था, लेकिन अब बढ़ गया है, बढ़ते जा रहा है। मुख्य उद्देश्य भी है। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। जय शिवाजी।